कैसी माँ है। बच्चा भूखा है पर रसोई समेत खुद लैपटॉप पर बैठ गई। इतना भी क्या कड़ा अनुशासन। बच्चा ही तो है, बड़ा होगा तो सीख लेगा, कहती। नाराज होती दादी शांता किचन की ओर बढ़ी। पोता आदि पूड़ियाँ खाना चाहता था, पर बहू ने सबके लिए पराठे बनाए थे तो वही खाने के लिए कहा। नेहा बच्चों की हर फरमाइश जब तक पूरी नहीं करती। जिस दिन जो बना वही खाना होता था। सास ससुर के लिए भले अलग बना दे पर पति, बेटा आदि और बेटी सृष्टि के लिए नहीं, कभी कभार ही उनकी जिद पूरी करती थी। क्योंकि उसका मानना था बच्चे फिर हर चीज नहीं खाएंगे, अपने पसंदीदा वस्तुएं खाने के लिए ही जिद करेंगे। ऐसे में रसोई का बजट बिगड़ जाएगा, फिर कैसे मैं संभाल पाऊंगी रसोई का बजट। हर वस्तु कितनी महंगी हो गई। नेहा सही कह रही, पर बच्चों के लिए इतना भी क्या सोचना। हर वक्त बजट के बारे में क्या सोचना। शांता जी बहू को बच्चों के सामने कभी कुछ नहीं कहती। वह नहीं चाहती थी कि नेहा का सम्मान बच्चों के सामने घटे। बच्चों के मन में माँ के प्रति जो प्यार और सम्मान है वह वैसा ही बना रहे। बच्चों के सामने कुछ कह नेहा को बच्चों की नज़रों में गिराना नहीं चाहती थी। और नेहा भी कभी अपनी नाराजगी सास पर प्रकट नहीं करती। उसे कुछ पसंद न आने पर अकेले में शांता जी से बात कर लेती। सास बहू में क्या खिचड़ी पक रही, ससुर रमाकांत जी पूछते। हमारे रिश्तों की खिचड़ी आपकी समझ में न आएगी, शांता जी हंसकर कह देती। शांता आदि के लिए पूरियां बनाए और खाने के लिए दिया। किचन की खटपट की आवाज से ही नेहा जान गई कि दादी पोता की फरमाइश पूरी करने गई है। पोती की भी फरमाइश पूरी कर देती थी दादी। कभी कभार बजट में थोड़ी फेरबदल तो करनी ही पड़ती है। नेहा सोची। आदि 9वीं कक्षा में पढ़ रहा और सृष्टि ने 12वीं पास कर ली। वह बंगलुरु बीबीए करना चाहती थी। नेहा और पति विनय चाहते थे अपने ही शहर में पढ़े। 11 दादाजी मुझे यहाँ बीबीए नहीं पढ़ना। दादाजी मुझे यहाँ बीबीए नहीं पढ़ना, मुझे बड़े शहर में रहकर पढ़ना है। वहाँ की लड़कियों की तरह स्मार्ट बनना है। इस कुएं से बाहर निकल दुनिया देखनी है। लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं अभी भी यही हूँ। दादाजी आप प्लीज समझाओ ना मम्मी पापा को। पर बेटा वहाँ बहुत खर्चीला पड़ जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, लोन समझकर ही दे दे, नौकरी करते ही सब चुकता कर दूंगी। प्रॉमिस अच्छा रिजल्ट लाऊंगी और हाँ आप ही चलना मेरे साथ। मम्मी पापा नहीं, बात बात पर नाराज हो जाएंगे। आप तो मुझे समझते हो ना, आपके साथ रहने से ही मुझे धैर्य मिलता है। आप घर में सबसे इंटेलिजेंट हो, आपकी अंग्रेजी सबसे अच्छी है, पापा से भी अच्छी। दादा और पोती का रिश्ता शांता जी देख रही थी। सृष्टि की जान बसती है दादा में, हर जगह उसे दादा का ही साथ चाहिए। नेहा विनय को किसी तरह मनाकर सृष्टि और दादाजी ट्रेन से निकले बंगलुरु। कॉलेज में दादाजी को कमरे के बाहर बैठा अपने कागज पत्र के साथ अंदर दाखिल हुई। दादाजी की अंग्रेजी सुन उन्होंने कहा, लगता है सृष्टि के टीचर, गाइड, मेंटर, गार्जियन सब कुछ आप ही हैं। दादा और पोती की यह बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी लगी। इस उम्र में बच्चे अपने दादा दादी के इतना करीब कहाँ रह पाते हैं। उनके अपने दोस्तों के साथ अलग ही दुनिया बस जाती है। इतना प्यारा रिश्ता है आप दोनों का। रिश्तों को, आपसी प्यार को समझना भी आवश्यक है। यही तो रिश्तों की खिचड़ी। अलग अलग अनुभव, अलग अलग एहसास, अलग अलग भावनाएं, पर सब एक दूसरे से घुले मिले, तभी तो स्वादिष्ट बनती है रिश्तों की खिचड़ी। हर व्यक्तित्व अलग अलग पर सब मिल एक।